हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारे टारगेट का 115 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। फर्स्टली देखो, कल ऑफ था और ऑफ इसलिए था क्योंकि कल सब लोग होली खेलते हैं। ठीक है, मोस्टली पर्सन खेलते हैं, बाकी जो बच्चे बाहर रहते हैं वो थोड़ा कम खेलते हैं क्योंकि वो स्टडी वगैरह पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ठीक है, जिन्होंने अच्छे से होली खेला है उनके लिए भी और जिन्होंने नहीं खेला है उनके लिए भी। ठीक है, तो आप लोगों को आज क्या करना है पहले वो बता देती हूँ। लास्ट टाइम आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि हमारे मॉक्स जीएस में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, रीजनिंग में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं और मैथ्स वगैरह में इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। तो देखो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। तो जिन लोगों के जीएस में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं उन्हें क्या करना है, उन्हें जैसे उन्होंने कोई चैप्टर्स रीड किया हुआ है, ठीक है, अब उन्होंने पूरे चैप्टर्स जैसे साइंस हो गया, आपकी लोगों की हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, ये सारी जितनी भी चीज़ें ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आपने मान लो आपने सारी थ्योरी कंप्लीट अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है, बट जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर लेट में मान के चलो कि आपने सारी थ्योरी अच्छे से कंप्लीट की हुई है, ठीक है, और क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा टिपिकल वाइज, तो इसके लिए बेस्ट है जैसे आपने 200 के समथिंग्स PYQ रीड किए हुए हैं। ठीक है, मान लो आपने 2000 PYQ रीड किए हुए हैं, ठीक है, तो जब आपने 2000 PYQ रीड किया तो उनमें से 10 या 15 क्वेश्चन तो आपके वही आ जाएंगे जो PYQ वाले हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि PYQ करने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने PYQ सारे कंप्लीट कर लिया बट तब भी आपसे मॉक में क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप एक वीडियो देख सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया हुआ भी है कि SSC परामार सर की एक वीडियो है, एक सीरीज़ है पार्ट 3 करके, ठीक है, उसकी डेली से डेली आप अपनी रूटीन में डाल लो कि मुझे डेली 2 आवर्स की वीडियो तो लेनी है। ठीक है, और ये आप एक डाइट की तरह फॉलो कर सकते हो कि मेरे को मॉर्निंग सुबह उठते ही 2 आवर्स की वीडियो परामार सर की देखनी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपने कभी पढ़े नहीं होते हैं, आपको समझ में नहीं आती है, किसी टीचर्स ने उनको पढ़ाया नहीं होते हैं। मैंने खुद उस टाइम पे उनको फॉलो किया था, मैंने पेड कोर्स लिया हुआ था तो तब मैंने उनको फॉलो किया था। ठीक है, तो वहाँ से जीएस इतनी अच्छी हो जाती है, आप ट्रस्ट मी कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी जीएस वीक है। बट वहाँ पे जब आप रीड करोगे ना तो आपको देखो, फर्स्टली तो आपको बुक लेके बैठना है, ठीक है, या फिर अपने नोट्स लेके बैठना है, उसके बाद आपको वीडियो देखनी है, और जो भी आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, ये अलग है, या फिर ये न्यू टॉपिक्स है, या फिर इस क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो उनको सिर्फ नोट करना है और मल्टीपल रिविजन करना है सिर्फ जीएस में। ठीक है, तो जीएस का आपका डाउट्स क्लियर हो गया। आपको क्या करना है, कम टाइम है हमारे पास, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम थ्योरी दोबारा से पढ़ेंगे, तो मैथ्सली जितना टाइम है उसी में हमें अपने टारगेट्स कंप्लीट करना है। तो आप लोगों का जीएस का जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया। देखो जीएस 1 या 4 दिन में आप लोगों की अच्छे से नहीं होगी, अगर आप इस पर अच्छे से मेहनत करोगे तो आपकी जीएस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम मैं पढ़ती थी उस टाइम, अभी भी मैं जीएस पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं कि अभी भी मैं जीएस नहीं पढ़ती, बहुत मतलब मैंने भी बहुत सारे, कभी इस टीचर से पढ़ रही हूँ, कभी अनअकैडमी से पढ़ रही हूँ, कभी जो एक बायजूस करके आता है, ठीक है, वहाँ से भी आपको मतलब ये लगेगा स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे कि हाँ काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ी देर बाद आपको रिग्रेट होगा कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया और क्वेश्चन यहाँ से इतने बन नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस का कोई वो नहीं है, जीएस को आप जितना मल्टीपल रिवीजन करोगे, जितने ज़्यादा उसके PYQ क्वेश्चन करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी जीएस अच्छी होगी। ठीक है, तो जीएस के लिए आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करनी है। अब आ जाते हैं मैथ्स के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का मैथ्स वीक है उनको क्या करना है, देखो मैथ्स में सिर्फ आपको ना अपने वीक टॉपिक्स एनालाइज करने हैं कि इस पार्ट से मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं और यहाँ से मुझे डीपली एनालाइज करने की नीड है। तो जो भी आपके वीक चैप्टर्स हैं उनको पहले नोट कर लेना, ठीक है, या फिर ऐसे चैप्टर्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जैसे मेंसुरेशन हो गया, एडवांस मैथ के अलजेब्रा हो गया और HCF LCM हो गया, जो काफ़ी बच्चों ने अभी पढ़े नहीं होंगे, बट जिन्हें मतलब ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, ठीक है, उन्हें क्या करना है, उन्हें सिर्फ एक वर्बली थ्योरी देखनी है उसकी, और उसके बाद उसके PYQ क्वेश्चन करने हैं। तो उन्हें सिर्फ PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और PYQ क्वेश्चन भी क्या वे सिर्फ मॉक से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनके पास देखो, अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बुक से प्रैक्टिस करोगे, तो बुक से आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके 10 या 20 क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए, एक चैप्टर कंप्लीट करके इनफ है, फिर उसके बाद आपको मॉक से ही सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो मैथ्स में आपका जो भी चैप्टर्स रह गया, जो भी चैप्टर्स वीक है, सिर्फ उसकी एक मैराथन वीडियो जो आती है किसी भी टीचर्स की होती है, उनको
अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी आपके नोट्स बनते हैं, फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं, वो सब कुछ रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद फिर जैसे भी आपकी वो रह जाती है कि हाँ ये मेरी इनकम्प्लीट है या फिर कुछ भी है, ठीक है, आप लोगों के नोट्स नहीं बनाए हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरे फॉर्मूलेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया है मेरे नोट, तो आप उसके लिए एक आदित्य रंजन सर की फॉर्मूला बुक भी आती है, आप उसको परचेज़ कर सकते हो। 200 के समथिंग आती है, अभी उस पर डिस्काउंट भी है, तो 180 के प्लस में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब आप उसको परचेज़ करोगे तो उसमें स्टार्टिंग में आपके नोट्स वगैरह दिए हुए, फॉर्मूलेज वगैरह दिए हुए, तो एक नोट्स बुक मतलब एक नोट्स जैसे मैथ्स के नोट्स होते हैं ऐसे वो बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में उसको आप लोगों को क्वेश्चन भी मिल जाते हैं वहाँ पे, PYQ वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब एक हर एग्जाम्पल पर, हर फॉर्मूले पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोगों को रिवाइज़ करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो अभी आप लोगों के पास जैसे कम टाइम है और आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है, तो उसके लिए आप इसे भी फॉलो कर सकते हो कि आपने फॉर्मूला बुक लिया, वहाँ से एडवांस मैथ के जैसे मेंसुरेशन हो गया, 3D हो गया और 2D मेंसुरेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो उनके सिर्फ फॉर्मूलाज याद करने हैं और फॉर्मूलाज बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप फॉर्मूलाज पढ़ोगे, गरम प्रताप सर की वीडियो है 2 आवर्स समथिंग की मैथ्स की, मेंसुरेशन 2D 3D की, मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी करा दूँगी उनका लिंक, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसको फॉर्मूला बुक से ही करना है आपको, अगर आप फॉर्मूला बुक आपके पास है, आपने परचेज़ की हुई है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुफ्त से कर सकते हो, ठीक है। तो मॉक भी उसके लिए बेस्ट रहेगा। बस कहने का मीन्स ये है कि आप लोगों को मैथ्स में अपने वीक चैप्टर्स देखने हैं, जो भी आप लोगों के वीक चैप्टर्स है, वीक चैप्टर्स नोट करने के बाद फिर उसको आपको डेली एक एक चीज़ याद करनी है, ठीक है। किसी भी चैप्टर्स को उठाओ, उसको नोट करना है कि मेरा HCF वीक था या फिर आपका मेंसुरेशन अलजेब्रा वाला जो चैप्टर्स है वो वीक थे। तो जो भी चैप्टर्स आप लोगों के वीक हैं उनको अच्छे से नोट करो, डेली एक एक चैप्टर्स को रीड करो, उसके बाद उसके 10 से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। फिर इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद आपको सिर्फ बुक से तो सिर्फ आप लोगों को ये चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। मेन चीज़ सिर्फ ये है कि आप लोगों के जो भी PYQ क्वेश्चन रह जाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है अभी कि आप PYQ क्वेश्चन सारे रिवाइज़ करो, तो सिर्फ आपको मॉक के थ्रू करना है। तो मैथ्स में सिर्फ आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जितने भी चैप्टर्स मैंने अभी नहीं पढ़े हैं, जो भी रह गया है वो चैप्टर्स अभी बहुत ज़्यादा बल्कि हो रखे हैं, तो सिर्फ अपने चैप्टर्स को रीड करने पर फोकस मत करो, वीडियो देखो, आपको वहाँ के से फॉर्मूले नोट करो, फॉर्मूले नोट करने के बाद सिर्फ मॉक से अपने प्रैक्टिस करो। उसके बाद आ जाते हैं कि आप लोगों को करना क्या है। तो फुल मॉक टेस्ट देना है, 18 वाला देना है, फ्री सभी को देना है, ठीक है। तो आज सिर्फ आप लोगों को मॉक देना है और अपना बैकअप कंप्लीट करना है। बैकअप का मीन्स ये है कि जो भी आपके चैप्टर्स इनकम्प्लीट हैं मैथ्स में या फिर इंग्लिश में, तो आपसे होते नहीं, मोस्टली इंग्लिश में तो वोकैब्स ही आती है, ग्रामर से इतने ज़्यादा रूल्स वगैरह नहीं आते हैं। तो सिर्फ जो आपकी वोकैब्स वगैरह है उनको अच्छे से रिवाइज़ करना है, क्लोज टेस्ट वगैरह, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से एनालाइज करने के बाद फिर उसको देखना है कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। तो जब आप लोग मॉक दोगे, ये 18 वाला मॉक देना आपको, फुल मॉक टेस्ट 18 वाला मॉक देने के बाद उसे 2 आवर्स अच्छे से एनालाइज करना, और एनालाइज करने के बाद आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी नंबर्स आ रहे हैं, सभी को ग्रुप में शेयर करना है। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपको आगे प्रोसेस कैसा करना है, और मैथ्स में ये भी शो करना है कि मेरे ये चैप्टर्स वीक थे, ठीक है। और स्टैटिक GS के मैं आप लोगों को एक PDF प्रोवाइड करा दूँगी आज, ठीक है। तो जिनका जो भी स्टैटिक GS में टॉपिक्स रह गया है वो आज उनको कंप्लीट कर लेना। तो शाम तक मैं आपको स्टैटिक GS की PDF प्रोवाइड करा दूँगी, आप उसको शो कर एक बार ओपन करके देख लेना, और फिर जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उन पर टिक कर देना। अगर कोई टॉपिक्स आपका रह गया है कि मेरा इनकम्प्लीट है, तो उसको आपको रीड कर लेना, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ उसको देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है SSC जनरल विद आयुषी, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउट ग्रुप भी ज्वाइन करना है, वहीं पे आपको पिनअप में मिल जाएगा डाउट ग्रुप का लिंक, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोगों को अपने स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी भेज सकते हो मुझे। तो आई होप कि मैं आपके सभी के डाउट्स क्लियर करूँगी। अच्छे से आज मॉक देना, ठीक है। मॉक देने के बाद अपने इसको ग्रुप में शेयर करना, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, और एक मैं वीडियो भी बनाऊँगी आपको 25 डेज़ में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो 25 डेज़ की वो जो वीडियो रहेगी उसको अच्छे से देखना है और अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।